औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूवर्स, इंग्लिश को बहुत मुश्किल समझा जाता है। बच्चे ये समझते हैं कि शायद इंग्लिश बहुत मुश्किल ज़ुबान है और वो इसे रट्टा मारते हैं, समझते नहीं हैं। लेकिन यकीन मानिए कि इंग्लिश बहुत आसान है। इट्स सो ईजी। सिर्फ मसला यह है कि इंग्लिश समझाई नहीं जाती। इंग्लिश को सब्जेक्ट समझा जाता है बट इट इज़ अ लैंग्वेज। तो मैंने कोशिश शुरू की है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर इंग्लिश सिखा सकूं। याद रखिए, इंग्लिश सिर्फ ट्रांसलेशन का नाम है। इंग्लिश और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ट्रांसलेशन है। और आप जितनी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन बेहतर कर लेंगे, आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर लेंगे। और इंशाल्लाह जो लोग एमए इंग्लिश करते हैं या बीए करते हैं या एमए करते हैं, तो आप उनसे बेहतर इंग्लिश बोल भी सकेंगे और आप उनसे बेहतर इंग्लिश लिख भी सकेंगे। ये जितने लोग, ये इंग्लिश सबके लिए है। ये जितने लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो समझते हैं इंग्लिश मुश्किल है और इंग्लिश उनके लिए बहुत मुश्किल लगती है, तो वो मेरे इस लेसन को देखें, वो मेरे से इंग्लिश सीखें। इंशाल्लाह उनके लिए इंग्लिश सबसे आसान हो जाएगी। तो आज मैं आपके लिए जो लाया हूँ वो है वुड डैट का इस्तेमाल, कि हमने वुड डैट का इस्तेमाल कैसे करना है और हमने कैसे इसको यूज़ करना है इंग्लिश में, और ये ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। मसलन ये सेंटेंस है, काश मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता। तो जब भी आपने अपनी ख्वाहिश, अपनी विश को आपने ट्रांसलेट करना है, काश की इंग्लिश, काश ऐसा होता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, तो आपने वुड डैट का इस्तेमाल करना है। तो व्यूवर्स, अब अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। और अगर आपको समझ आती है तो कमेंट में लिखिए, और अगर आप कुछ भी समझना चाहते हैं तब भी आप कमेंट में लिखें। तो व्यूवर्स, आइए हम इंग्लिश शुरू करते हैं कि काश मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? तरीकाकार ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपने वुड डैट लिखना है। जब भी काश की इंग्लिश करनी है, वुड डैट। वुड डैट के बाद, सॉरी, ये वुड लिखना है आपने, वुड डैट लिखना है, WOULD, वुड डैट, वुड डैट। इसमें एल जो है वो साइलेंट है, वुड डैट, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट जो भी होगा वो आएगा, प्लस आपने हमेशा याद रखें, इसमें हमेशा या तो वर लगाना है आपने और या फिर आपने हैड बीन लगाना है। इसमें दोनों में से एक लगाना है, दोनों नहीं लगाने। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। काश मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता, तो ट्रांसलेशन क्या होगी कि वुड डैट, वुड डैट, वुड डैट आई वर, मैक इंग्लिश आई के साथ वर लगाएंगे, या आप इसके साथ हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन, दोनों में से कोई एक लगाना है। हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, वुड डैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का आपने पी कैपिटल लिखना है बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन। वुड डैट आई वर या आई हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पी कैपिटल बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन। जितने प्रॉपर नाउन होते हैं उन सब का पी कैपिटल, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। सो वुड डैट इसकी इंग्लिश हो गई, वुड डैट, सबसे पहले काश की इंग्लिश, वुड डैट आई वर, हमेशा या तो वर लगाना है या हैड बीन। आई वर सबके साथ, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, सबके साथ वर लगाना है आपने। वुड डैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या वुड डैट आई हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आइए एक और सेंटेंस करते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है। काश रुखसार मेरी बेटी होती, काश तुम एक अच्छे इंसान होते, काश तुम एक अच्छे रियाजीदान होते। तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करते? काश, वुड डैट, वुड डैट, वुड डैट रुखसार, रुखसार
वर माई डॉटर, वुड डैट रुखसार वर माई डॉटर। अब है काश तुम एक अच्छे इंसान होते, वुड डैट, काश की इंग्लिश करेंगे वुड डैट, वुड डैट, वुड डैट यू, तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ वर लगा लें, हैड बीन, चाहे तो हैड बीन लगाए चाहे तो वर लगाए, हैड बीन अ गुड फेलो, अ गुड फेलो, गुड फेलो लिख लें, गुड मैन लिख लें, वुड डैट यू हैड बीन अ गुड फेलो, काश तुम एक अच्छे रियाजीदान होते, वुड डैट, आपको इंग्लिश करनी आ गई, वुड डैट यू वर a good mathematician, तो व्यूवर्स ये हमारा था काश का इस्तेमाल, कि हमने काश कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये वुड डैट कट रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वुड डैट यू वर अ गुड मैथमेटिशियन, ये मैथमेटिशियन लिखा है मैंने, मैथमेटिशियन। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर दूं तो ज़रा और आपको बोर्ड सारा ही नज़र आ जाएगा, ये देखिए। ओके, वुड डैट, काश तुम एक अच्छे रियाजीदान होते, वुड डैट यू वर अ गुड मैथमेटिशियन, तो काश तुम एक अच्छे इंसान होते, वुड डैट यू हैड बीन अ गुड फेलो। तो व्यूवर्स होपफुली आपको वुड डैट का इस्तेमाल आ गया होगा और आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने वुड डैट कैसे इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इससे कोई और स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।